उत्तर प्रदेश के संभल में सनातन के खिलाफ साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। अतिक्रमणकारी लाख कोशिश कर लें, लेकिन सनातन के सबूत प्रकट हो ही जाते हैं। संभल के मुस्लिम बाहुल्य गांव में सनातन का नया सबूत मिला है। एक प्राचीन कूप जिसे कूड़े करकट का ढेर लगाकर पाट दिया गया था, उसे योगी प्रशासन ने बुलडोजर से खुदाई करके पुनर्जीवित कर दिया। देखिए। आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। ये सिर्फ कुआं नहीं बल्कि सनातन के सच्चे प्रमाण हैं, जिसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कई बार कर चुके हैं। ये कूप सनातन की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे कूड़े के ढेर में दबाकर साजिश की गई है। लेकिन सनातन के दुश्मन भूल गए कि योगी राज में हिंदू धर्म की पहचान मिटाने वालों की अब खैर नहीं है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के संभल में एक और प्राचीन कूप मिला। ये कूप सदीरनपुर गांव में मिला, जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। मुस्लिम आबादी के बीच इस कुएं को कई वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। कूड़ा कचरा और मिट्टी डालकर उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया गया था। लेकिन योगी प्रशासन ने सनातन के प्रमाण इस कूप को खोज निकाला। बुलडोजर से खुदाई करके न सिर्फ कुएं को खोजा गया, बल्कि इस पर कब्जा करने वालों को भी साफ साफ चेतावनी दे दी गई है। अगर फिर से अतिक्रमण हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अतिक्रमण करते करते काफी वहाँ पे उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था लोगों के द्वारा। आज नायब तहसीलदार और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए उस कुएं को पुनर्जीवित किया गया है और जनहित के लिए उस कुएं का उपयोग पहले होता था, दोबारा से उसको हमने पुनर्जीवित किया है। वर्षों पुराना था, एग्जैक्ट इसकी डेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराना वो प्रतीत होता है वैसा। और ग्रामीणों के द्वारा ही वहाँ पे कुछ गंदगी और अतिक्रमण करते करते उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। संभल के इस ऐतिहासिक कूप में करीब 8 फीट गहराई तक खुदाई हो चुकी है। इसे संरक्षित करने का काम तेजी से चल रहा है, जिसे देखकर सनातनी प्रसन्न हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि जिन प्रमाणों को साजिश करके जमींदोज किया गया था, वो योगी राज में अपनी वास्तविक शक्ल में फिर से वापस आ रहे हैं। कूप जो हमारे बिल्कुल लुप्त हो गए थे, उनको प्रशासन ने, विशेषकर नगर पालिका ने बहुत सहयोग करके उनको कब्जे में लिया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 68 तीर्थों में से हमारे 38-34 तीर्थ तो जागृत हो गए हैं, मिल गए हैं, और 19 कूप मिल गए। जिन लोगों ने किसी भी पौराणिक मंदिर पे या तीर्थ पे या कूप पे कब्जा किया हुआ है, वो स्वतः ही उसको छोड़ दे, उसको इंगित करे, बताए। प्रशासन उसको निकालने का काम कर ही रहा है। पिछले वर्ष संभल में विवादित जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। हिंदू संगठनों का दावा था कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। योगी सरकार ने न सिर्फ हिंसा के आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा, बल्कि संभल को उसकी असली पहचान देने का बीड़ा भी उठाया। योगी सरकार के निर्देश पर संभल में प्राचीन धरोहरों, तीर्थों और कूपों की तलाश हो रही है। उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। तमाम तीर्थों के लिए कुछ सहयोग किया जाता है, लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि विकास तभी सार्थक होता है जब वो विरासत के साथ जुड़ती है। संभल प्रशासन लगातार प्राचीन मंदिरों और कूपों की खोज करके उसका जीर्णोद्धार कर रहा है। इसके लिए बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है। संभल देश के नक्शे पर सदियों से है, लेकिन सनातन के सबसे ज्वलंत प्रतीकों पर साजिश की धूल जमी हुई थी, जिसे धीरे धीरे उतारी जा रही है। और देश देख रहा है कि कैसे सनातन सिर्फ उसे दोबारा हासिल करने पर अड़ा है जो उसका है। इसलिए मंदिर हो या कूप, एक एक करके उन्हें कब्जा मुक्त किया जा रहा है। नीरज गौड़, संभल, जी मीडिया।